बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं टैरो के थ्रू उन्हें वो वेज बताने वाली हूँ कि कैसे उस ग्रीफ से डील करना है, उस सैडनेस से डील करना है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हर चीज में टाइम लगता है। जितना ज्यादा आपको टाइम उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लगा था, यानी कि जितना हमें टाइम गहराई में जाने में लगता है, उस गहराई से बाहर निकलने में भी उतना ही समय लगता है। कभी कभी हमें ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो सबसे पहले तो जल्दी नहीं मचानी है, आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, अपने दिल को हील होने का टाइम दो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस ग्रीफ से, उस सैडनेस से बाहर निकलने की, कि अंदर की आवाज सुनो, अपने मन की आवाज सुनो। जैसा भी आपको इस टाइम फील हो रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, या कोई भी एक्टिविटी में मन नहीं कर रहा, तो आप अपने मन की आवाज सुनो, खुद के साथ रहो, अपने साथ, बजाय कि कोई और बाहर से आप साथ ढूंढो, आप अपना साथ ज्यादा पसंद करो। इस समय अंदर की फीलिंग्स को महसूस करो, चाहे वो ग्रीफ की, सैडनेस की, एंगर की, कोई भी आपकी इमोशन या फीलिंग है, आप अभी उसके साथ रहो, उसको फील करो। थर्ड पॉइंट है हमारा, अपनी लाइफ को धीरे धीरे रीबिल्ड करो। हर दिन एक छोटा सा एफर्ट डालो। अच्छा, आज आपने बाहर निकलना स्टार्ट किया, खुद के साथ अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड किया, बाहर अकेले कैफे में गए, लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व किया। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको एक एक दिन एक एक स्टेप आगे लेकर जाएंगी। छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। आपने कोई एक्टिविटी कर ली, कोई आर्ट वर्क कर लिया, कोई बाहर जाके वॉक पे चले गए, 5 मिनट की मेडिटेशन कर ली, ये चीजें आपको आपके साथ भी रखेंगी और आपके मन को शांत भी करेंगी, आपको उस ग्रीफ से निकलने में हेल्प करेगी। तो ऐसी चीजों से अपने आप को वापस आपको रीबिल्ड करना है। फोर्थ पॉइंट है, पास्ट के इंसिडेंट से आपको लेसन लेना है, उस लेसन को समझना है कि ये मेरे साथ हुआ, तो उससे मुझे लेसन क्या लेना है, क्यों हुआ में नहीं जाना। हमें हमें ये देखना है कि लेसन क्या है अभी आपका यहाँ पर, मुझे इस ब्रेकअप ने क्या सिखाया। अपने आप से क्वेश्चन करना है। जब आप अपने आप के साथ बैठोगे तो अपने आप से ये सवाल पूछो, मैंने इस रिलेशनशिप के एंड होने पे क्या सीखा, क्या था जो मुझे अपने अंदर और अभी चीजें कल्टीवेट करनी है या बिल्ड करनी है, जिसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ। लास्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर पे अपने फोकस करो, अपने सपनों को रियल बनाने की ट्राई करो, गोल्स तक पहुंचने का ट्राई करो, अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करो। जैसे आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में खुशी ढूंढोगे, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके गोल के साथ जाके जुड़ जाए, जो आपका एक लाइफ में आपने फ्यूचर अपने लिए सोचा था, वो फ्यूचर तक आपको जोड़ दे। तो आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए एक गोल अपनी लाइफ में बनाना जरूरी है, अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, पास से लेसन लेना है और आगे बढ़ जाना है। ब्रेकअप से हमारी लाइफ एंड नहीं होती, ये ब्रेकअप भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। ये सबसे ज्यादा आपको अपने अंदर बात डाल लेनी है कि ये ब्रेकअप मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था। अगर ये इंसान चला गया है मेरी लाइफ